अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक न्यू एयर कंडीशनर पावरकॉन डॉलन्स कंपनी का इंस्टॉल किया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसे ऑन भी कर दिया है और आप इसे देख सकते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 24 पर सेट किया है। इसको मैंने 24 पर सेट करके इसे चलाया है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ देर में ये हमारा एयर कंडीशनर कोई एरर शो करेगा। वो इसलिए मुझे पहले से पता क्यों है, क्योंकि मैंने इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं इनमें से जो आउटडोर में जो वायर्स लगी हुई हैं मैंने उन वायर्स में से एक वायर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ताकि हमें ये पता चल सके कि इनडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं इनके डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमारा डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर कौन सा एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इनकी वायर्स को निकाला है ताकि हमें ये पता हो कि वायर्स के डिस्कनेक्ट होने से ये हमारा जो डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है ये कौन सा एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसे ऑन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है इसने एरर देना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे इंडोर ने आउटपुट निकाली है तो फ्रेंड्स उसी ही वक्त जब हमारा एयर कंडीशनर ऑन नहीं हुआ, क्योंकि उसको जो सप्लाई है वो तो मैंने उनमें से एक वायर्स डिस्कनेक्ट की हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे आउटडोर को सप्लाई नहीं मिली तो हमारा जो डॉलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है इसके इंडोर की डिस्प्ले पर हमारे डॉलन्स कंपनी के एयर कंडीशनर ने E1 का एरर देना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको इसके आउटडोर की जानिब लेकर चलता हूं और मैं आपको वहां पर ये दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी वायर्स को डिस्कनेक्ट किया है और मैं उसको लगाऊंगा। लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनर है ये E1 का एरर देना बंद करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फुली5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आउटडोर की जानिब और हम आउटडोर में जो वायर्स मैंने डिस्कनेक्ट की है और हम उसको अब कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो एयर कंडीशनर है ये एरर देना बंद करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आउटडोर की जानिब आ चुका हूं और मैंने आउटडोर पर से जहां पर ये वायर्स लगी होती हैं उनके ऊपर से जो इनका कवर है वो मैंने उतार दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी फेस वाली जो वायर है रेड वायर ये मैंने उतारी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से हमारा जो एयर कंडीशनर है वो E1 का एरर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी ये एयर कंडीशनर ऑफ नहीं किया, अभी ये चल रहा है, इसमें जो सप्लाई है वो आ रही है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि अगर ये वायर्स लूज़ हो तो ये स्पार्क भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि ये वायर स्पार्क हो रही है। ये स्पार्क होने की सूरत में भी E1 का जो एरर है शो होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से टाइट कर दें जैसा कि मैंने इसे टाइट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसे टाइट किया तो हमारा जो आउटडोर यूनिट है ये उसी वक्त ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनर है ये अब सही से वर्किंग करने लग गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसके डिस्चार्ज वाले पाइप को चेक किया, ये सही से ठंडा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ऑन ही किया है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो आउटडोर में फ़ैन मोटर लगी होती है जो हीटिंग को आउटडोर से बाहर की तरफ फेंकती है, तो हमारा ये जो फ़ैन मोटर है ये भी अच्छे से वर्किंग कर रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने मैंने आपको ये भी दिखाया कि हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E1 का एरर शो हुआ और ये किस वजह से हुआ, और मैंने वो भी आपको बताया और वो मैंने जो वायर्स डिस्कनेक्ट की थी वो भी लगाई और जैसे ही मैंने वो वायर्स लगाई तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो आज कंफर्म हो चुकी है कि हमारे डॉलन्स कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएं, कट हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, लूज़ हो जाएं, या फ्रेंड्स ये गलती भी मत करें कि हम जो वायर्स इंडोर में लगाते हैं अगर हम इनसे मुख्तलिफ हम अगर आउटडोर में लगाएंगे तो फिर भी हमारा जो एयर कंडीशनर है वो E1 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे इंडोर में
वायर्स लगाना होंगी वैसे ही उन्हीं पॉइंट्स पर हमें आउटडोर में लगाना होंगी। तो फ्रेंड्स, जब आप इनकी वायर्स को इनके पॉइंट्स पर अच्छे से कनेक्ट कर देंगे तो फिर जो हमारा डोलन्स कंपनी का एयर कंडीशनर है वो E1 का एरर देना बंद कर देगा और वो वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और अच्छे से कूलिंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली 5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।